गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। इससे पिछले वाले वीडियो में भाग 1, भाग 2, भाग 3 बताया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज भाग 4 में 9 क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज अभी हम लोग चला रहे हैं, बता रहे हैं आप लोगों को, तो इसको बड़ा बारीकी गौर से देखिए आज पहला नंबर के सवाल में दिया कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल। देखिए ये बेलन है और बेलन के वक्र सतह, यानी वक्र सतह, ये जिस भाग को हम छू सकते हैं ये वक्र सतह है। इतना भाग का वक्र सतह का क्षेत्रफल आपको दे दिया है, आपको 264 cm²। तो आयतन पूछा जा रहा है और ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए कैसे। ऊंचाई दे दिया बेलन के लिए, ऊंचाई आपका हो गया 14 सेंटीमीटर और वक्र सतह का क्षेत्रफल आपको दे दिया है 264 cm²। यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2πRh बराबर आपको दे दिया कितना, 264। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इससे हमारा क्या निकलेगा, r का मान निकलेगा, क्योंकि r दिया हुआ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 2 गुना 22/7 गुना r और गुना h। देखिए h 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिख दिया गया है 14 बराबर 264। अब देखिए 7 से काट लेंगे, 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88, 88 r बराबर हो गया आपको 264। ठीक है, 264 हो गया। अब देखिए ये r बराबर पहले निकालना होगा इसके लिए। तो r बराबर कितना हो गया, 264/8। ये r निकाल लिया गया r। तो 88 दिया हो जाएगा आपको 264, यानी आपका 3 cm निकल गया। आपका क्या चीज़, त्रिज्या निकल गया बेलन का। तो हमको क्या कह रहा है इसमें कि इसकी आयतन cm³ में क्या होगा, आयतन पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक बार। बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h, यही फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, इसका मान अब r भी आ गया, h भी मालूम है ही। तो इसी मान में क्या करेंगे, 22/7 गुना r, यानी 3 × 9 एक बार ही लिख लेते हैं, 3 × 3 लिखेंगे और गुने h आपका 14 है। अब देखिए 7 से काट लीजिए, 7 दूना 14। अब गुना कर लेना, क्या 9 दूना 18, 18 में गुना करेंगे 22 से, तो कितना, 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 दूना 36 और 3 39, यानी 396 cm³। देखिए अब ऑप्शन में 396 जो कि गौ है। आसान लगा। तो ऐसे करके हर सवाल को बनाने की ज़रूरत है। हम देखते हैं प्रायः स्टूडेंट में क्वेश्चन वो पढ़ता है ही नहीं। अगर क्वेश्चन पढ़े ठीक तरीका से तो आसान तरीका से बन जाएगा, लेकिन क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है। बिल्कुल आसान सवाल लाता है, उसको छोड़ के चले आता है। तो हम चाहेंगे अपने स्टूडेंट से, सभी स्टूडेंट से चाहेंगे कि क्वेश्चन को बड़ा बारीकी ढंग से पढ़ें, तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनता है। अगर बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ लिए हैं तो बनने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस बन जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फॉर्मूला, लेकिन स्टूडेंट लोग पढ़ता ही नहीं है।
तो हम चाहेंगे कि अपने स्टूडेंट से चाहेंगे कि निश्चित रूप से गौर से क्वेश्चन को पढ़ें। अगर गौर से क्वेश्चन को पढ़े तो उसमें बहुत सारा नंबर का इजाफा हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। देखिए इसमें क्या कहा, गोला के यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो फॉर्मूला आ रहा है, तो ये तो 3πr² होता है। फिर देखिए दूसरा सवाल को देखिए, फिर देखिए तीसरा में देखिए आप, तीसरा को देखिए क्या कहता है, 8 त्रिज्या वाले गोले का आयतन। अब गोला का आयतन 8 त्रिज्या वाला गोले का आयतन पूछ रहा है। 8 त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले के आयतन 4/3πr क्यों होता था। ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आसान लग रहा है। फिर देखिए 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3πr3। देखिए 2/3πr3 कौन में ही हो गया, ये भी समाप्त। फिर देखिए 8 त्रिज्या वाले तथा h ऊंचाई वाले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पूछा जा रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, πr²h। देखिए पाई कौ में हो गया πr²h। आसान लग रहा है। अब देखिए 6 नंबर का सवाल को देखिए, 7 cm त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल 7 cm त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको एक बार मिटा लेते हैं, अब इसको मिटा लेते हैं। देखिए गौर से देखिए और बिल्कुल आसान लगेगा। ऑब्जेक्टिव 6 में 7 cm त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। अब इसमें क्या करें, 3 गुना पाई का मान। देखिए इसमें देखिए पाई का मान रहने देना है, क्योंकि पाई सब में है, ये बारीकी बात है। तो पाई रहने दीजिए 3π और गुना r कितना 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुना 7 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा cm² में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 7 49 में गुना कर लीजिए कितना से 3 से, तो आ जाएगा 3 9 27। तो ये आपका आंसर गौर सही हो जाएगा। गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 147 पाई cm²। आयतन क्षेत्रफल है, तो ये भी समाप्त हुआ। 7वां सवाल को देखिए, 7वां सवाल को देखिए गौर से देखिए। 7वां 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या कह रहा है। इसको मिटा ही लेते हैं इसको एक बार, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन को करीब थोड़ा बताना पड़ेगा। 7 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, तो h बराबर पहले ही लिख लीजिए 14 सेंटीमीटर का आयतन। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन 11 cm किनारे वाले, ए किनारा घन का किनारा होगा ना, घन के देखिए घन के आयतन के बराबर है। तो ए बराबर आपको दे दिया 11 cm। तो कहता है क्या कि बेलन का व्यास क्या होगा, मतलब क्या दिया, क्या क्या दिया इसमें देखिए। और बेलन दिया है और घन दिया है। क्या दिया, बेलन दे दिया और घन दे दिया। दोनों का क्या कहता, आयतन बराबर है। ये बात को जानिए। तो पहले हम क्या लिख देंगे, कहता है इसमें कि किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है। मतलब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, घन का आयतन। किस चीज से, प्रश्न से। तो बेलन का आयतन क्या होता, पाई r²h। अब बराबर घन का आयतन क्या होता है, 1/1 यही होता है 1/। अब इसी में क्या करना है, हमको निकालना है
22/7 गुना आर कितना दिया, आर तो आपको निकालना होगा क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है बेलन का व्यास, तो त्रिज्या का निकालेंगे, इससे दुगुना कर देंगे, व्यास आ जाएगा। तो आर स्क्वायर आ गया गुना एच बराबर कितना हो गया, ये आपका आ जाएगा ए क्यू मन ए दिया है 11 गुने 11 गुने 11 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक में पाई आर स्क्वायर एच दे दिया है, एच दे दिया है 14 मान रखेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 7 से कट भी जाएगा, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44 आ गया, कितना आ गया 22 दूना 44 दूना 88 आ जाएगा। देखो कितना आ गया, 2 से कट गया, तो आर स्क्वायर 1 मिनट 22 एक देखिए कितना हो गया, 2 से कटे तो 22 दूना 44 आ गया ना, 22 दूना 44 आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 11 गुने 11 गुने 11। यहाँ तक स्पष्ट। देखिए एक बार अब क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर बराबर 11 गुना 11 गुना 11, अब बाई कितना होगा 44, ठीक है 44 आया, 44। अब देखिए 11 चौका 44, 4 आया, यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए ये जो मान लिखे थे इस मान को अब हटा लेते हैं क्योंकि इसका अब काम में नहीं आएगा, मान को लिख लिया गया है। अब क्या हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना निकला 121 बट्टा निकल गया 4, तो इसीलिए आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, रूट आ जाएगा, 121/4 बराबर निकल के आ गया 11/2 निकल गया, आर निकल गया। हमको क्या करना है, व्यास निकालना है, तो आर को क्या करेंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर फॉर्मूला होता है 2r, तो कितना हो जाएगा 2 गुना आर 11/2, 2 कट जाएगा तो बराबर 11 cm निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ख में दिया गया है। ये भी समाप्त। अब 8 नंबर का सवाल को देखेंगे, इसको फिर मिटा लेते हैं। एक नंबर को देखिए, 8 नंबर में क्या दिया कि किसी बेलन का आधार व्यास 4 सेंटीमीटर। 8 में देखिए किसी बेलन का आधार व्यास 4 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 2 सेंटीमीटर आधा कर लेंगे, और ऊंचाई दे दिया आपको कितना, ऊंचाई दे दिया आपको एच बराबर दे दिया 14 सेंटीमीटर। तो क्या कहता है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह बता रहे हैं, तो पाई का मान 22/7 गुने आर हो गया 2 गुने 2 और गुने एच, ठीक है 14 काटेंगे, 7 दूना 14 कट गया, तो कितना हो गया 2 दूना 4 दूना 8, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि आयतन पूछा जा रहा है बेलन का आयतन, तो CM3 में होगा 2 दूना 4 दूना 8, अब 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 1 17 176 CM3 हो जाएगा। आसान है, 176 देखिए 176 होना ही है, जो कि ये हुआ। अब अंतिम सवाल है, किसी घनाभ की विमाएँ L गुने B गुने H लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, तो घनाभ का विकर्ण बराबर फॉर्मूला ही ये हो गया, ये L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर, ये फॉर्मूला महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, जो कि इसे क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का इससे बन के आता है। हाँ, तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।